Sum number 1, what is the answer? Good evening everyone. Yes, set A, sum number 1. Which of the following statement is false? You are saying statistics. In Latin the word status. नहीं, फर्स्ट वाला ए नहीं है, बरोबर है. Statistics, first answer should be C. Come on, theory should be C. Statistics is wrong. जर्मन में स्टैटिस्टिक्स को जर्मन में कहा जाता था. ठीक है. Then next, statistics is defined in terms of numerical data in the dash. दोनों ही फॉर्म में, correct, singular as well as plural in both the forms. Then statistics is applied in, correct, very good Yogita. D, all of these. फोर्थ का आंसर क्या होगा? Statistics is concerned with dash. Statistics is concerned with dash. मोहित रॉन्ग. थियरी अच्छे से पढ़ो मोहित एक बार. I request you. Statistics is concerned with. Okay, आप कह रहे हैं क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों गलत, रॉन्ग. क्यों? देखो, क्वांटिटेटिव डेटा जो है, करेक्ट, उन्हें आप एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स में. यस और नो? क्वांटिटेटिव डेटा को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स में. ठीक है. क्वालिटेटिव को आप रिप्रेजेंट करते हैं. सी, क्वालिटेटिव is been represented in numbers -1 और 1 के बीच में. ठीक है. तो हम क्वालिटेटिव डेटा को स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. से बाय नेम वी कैन रिप्रेजेंट, और से बाय नंबर कोड, कुछ नंबर हम दे सकते हैं जैसे -1 और 1 के बीच में, एंड सो ऑन. क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिकल डिफाइन किसके लिए किया गया? इट इज डिफाइंड फॉर व्हाट? न्यूमेरिकल डेटा. करेक्ट. तो प्लीज याद रखिएगा, जब भी क्वालिटेटिव डेटा की बात चलती है तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. करेक्ट. तो प्लीज ध्यान दीजिएगा इस चीज को. आचल, तुझे लगता है कि देयर आर एनी चांसेस कि मी गोइंग रॉन्ग समवेयर? I don't think so. I can give you the justification for this. आचल बोल रही है सर आप गलत हैं, सेकंड का आंसर जो है वो बी नहीं है या सी नहीं है, वो डी है. इट्स बी नॉट डी. मैंने ना बी टिक किया है ना डी टिक किया है, मैंने सी टिक किया है. सो लेट मी गिव आचल द meaning or the justification for example number 2. Statistics is defined as, देखो सब statistics जो है वो singular sense की अगर मैं बोलूं, correct, if in singular sense then it is called as the subject of stats, the subject of statistics. correct, जिसमें मैं क्लियरली मेंशन करता हूं कि नंबर या तो डेटा, ये दो चीजें जो हैं आप बात कर सकते हैं. करेक्ट. सो इट इज आइदर नंबर और डेटा. सो इफ आई एम डीलिंग ओनली विद द सिंगुलर सेंस तो मैं सब्जेक्टिव बात करता आचल एज स्टैटिस्टिक्स, but my statistics deals with either number or data, so it becomes a plural sense. तो प्लीज इसको लिख के रखिए आचल.
तो डाउट नहीं आएगा आपको कभी भी, विल नेवर फेस एनी डाउट। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन मीनिंग तो आपको समझनी है ना। ठीक है साहिल। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट, वाइल क्वांटिटेटिव कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ numbers. So please note this difference where statistics is concerned with. Okay, sum number 5 का आंसर क्या होगा? What will be the answer for sum number 5? An attribute is dash. An attribute is dash. Correct. A qualitative characteristic. Harsh. Now 6 to 10. Annual income of a person क्या होगा? Annual income of a person, it will be what? Okay, तो आप लोगों को लगता है it is a discrete variable. So let me change your answer to C. It is a continuous variable. क्यों? करेक्ट, मुझे बताइए, आपने थियरी में नहीं पढ़ा कि हाइट, वेट, इनकम, ये सब क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। क्यों? करेक्ट, ये ग्रेजुअली बढ़ते हैं, ये ग्रेजुअली बढ़ते हैं, दे इंक्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इनको रिपोर्ट किया जाता है डिस्क्रीट में, दे आर बीन रिपोर्टेड एज डिस्क्रीट। ये अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है। करेक्ट, एनुअल इनकम की जब मैं बात कर रहा हूँ, करेक्ट, सो इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली। जैसे कि मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ, कभी भी अगर आप टैक्सेबल इनकम की बात करें, करेक्ट, टैक्सेबल इनकम, इफ आई टॉक अबाउट टैक्सेबल इनकम, ये ज़्यादातर आपको पैसे में दी जाती है, पैसेज में। जैसे कि मैं कहूँगा आपकी टैक्स आई 1500 एंड से 2 रुपीज एंड 45 पैसे, करेक्ट। सो दिस यू कैन नॉट से इट इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब क्या? आपकी इनकम फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ रही है, जैसे कि 1 रुपया हो गया, 2 रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया, 200 रुपया हो गया। अगर आप कभी किसी की पे स्लिप देखेंगे, करेक्ट, तो जो भी आपकी इनकम होती है उसका परसेंटेज जो है वो निकाला जाता है। जैसे कि 10% टीडीएस, अगर मैंने आपकी इनकम जो है वो कुछ दिखाई, से आपकी इनकम है 15,000, करेक्ट, प्लस से 2,000 रुपीज आपका HRA, प्लस 1,000 रुपीज आपका DRA, प्लस से 125 रुपीज एंड 50 पैसा आपका कुछ और भी टैक्स कटता है। तो जब आप इसका 10% लेंगे तो आपको आंसर पॉइंट में भी आएगा। करेक्ट, देयर वुड बी एन आंसर इन पॉइंट ऑल्सो। करेक्ट, सभी की इनकम जो है वो होल नंबर नहीं होगी, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ पॉइंट। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, पेट्रोल की प्राइस। पेट्रोल की प्राइस कभी होल नंबर हुई है क्या इंडिया में? हार्डली कभी आपने देखा होगा। करेक्ट, सो यू कैन नॉट सी, यू हैव टू बी थिंकिंग अ लॉट व्हाइल यू आर नो अंडरस्टैंडिंग दिस। करेक्ट, कई बार आप देखेंगे कि चीजें पैसे में भी हैं, तो प्लीज रिमेंबर इट शुड बी ए कंटिन्यूअस वेरिएबल। नेक्स्ट, मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं। मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, आपको याद होगा, आपको जब भी मार्क्स की बात की जाती है, इफ यू रिमेंबर, आपके मार्क्स को होल नंबर में कन्वर्ट किया जाता था।
आई डोंट नो वेदर यू हैव एवर चेक्ड द पेपर और नॉट, ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। करेक्ट मार्क्स व्हेन यू टॉक अबाउट इट विल बी ए डिस्क्रीट वेरिएबल। देन नेशनैलिटी ऑफ एन स्टूडेंट, इट इज एन एट्रीब्यूट, क्यों आप इसको मेजर नहीं कर सकते, करेक्ट, इट इज नॉट measurable, it is not measurable। ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ ए पर्सन, करेक्ट, अगेन इट इज एन एट्रीब्यूट, आप इसको मेजर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मेजर इट, ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ ए पर्सन, ठीक है। नाउ एज ऑफ ए पर्सन क्या रहेगा, एज ऑफ ए पर्सन इट विल बी व्हाट, सडनली एज बढ़ती है क्या आपकी, अचानक से 1 साल के 2 साल के हो गए, फिर 2 साल से अचानक से 3 साल के हो गए, नहीं, इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली। देखो इट इज एन अनदर एग्जाम्पल जहां पर आप में चेंजेस कंटिन्यूस आते हैं बट लोग कंसीडर डिस्क्रीट करते हैं, ठीक है। आप कभी किसी को कोई अगर कोई पूछेगा व्हाट इज योर एज, तो आप ये नहीं बोलोगे 25 ईयर्स 6 मंथ्स 2 वीक्स एंड 1 डे, कोई नहीं बोलता ऐसा, आप कंप्लीटेड एज बताते हो, लेकिन आपकी एज जो है वो बढ़ती है कंटिन्यूस वेरिएबल में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एज अ डिस्क्रीट, सो इट इज सी। डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट आर, 11th का आंसर इट विल बी सेकेंडरी डेटा, it will be secondary data। Data collected on the height of group of students after recording their heights with a measuring tape, क्या होगा आंसर, मेजरिंग टेप से एक एक की हाइट ली गई है, सो इट विल बी ए प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फॉर, ये मैंने आपको चारों ही मेथड्स बताए थे, तो ऑल ऑफ दिस द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा इज टेलीफोनिक इंटरव्यू, द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी आपका इंटरव्यू, इन केस ऑफ रेलवे एक्सीडेंट इट विल बी इनडायरेक्ट इंटरव्यू, एक जन जाएगा उधर जाके पूरी इंक्वायरी करेगा और फिर वो आपको इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट बताएगा, ठीक है। Sixteenth is indirect interview। Which method of data collection covers the widest area, सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर करेगा, मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड, लेकिन याद रखिएगा सबसे ज्यादा नॉन रेस्पॉन्सेज जो होंगे वो भी इसी में होंगे, एरिया जितनी ज़्यादा कवर करता है ज़रूरी नहीं है सभी लोग आपको रिस्पॉन्ड करें, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज भी इसी में है। इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेस, करेक्ट, तो इंटरनेशनल में क्या क्या आ जाएगा, जैसे मैंने बताया था आपको WHO हो गया, करेक्ट, या आपका इंडियन लेबर ऑफिस हो गया, करेक्ट। गवर्नमेंट में क्या आ जाएगा, जैसे आपका इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स हो गया, करेक्ट। फिर मैं आपका अगर ये ले लूँ NCERT हो गया, करेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेट्रा, करेक्ट। नेक्स्ट 20, internal consistency of the collected data can be checked by, चेक करना है हमें, इंटरनल कंसिस्टेंसी मतलब क्या आपका जो डेटा है उसमें कुछ तरीके का एरर है क्या, करेक्ट, सो इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा कैन बी चेक्ड व्हेन
a number of related series are given. जब आपको एक या एक से ज़्यादा सीरीज दिए जाएंगे तो आप उनमें एरर जो है वो फाइंड कर पाएंगे. कंसिस्टेंसी मतलब करेक्ट, जितना हो सके उतना एरर कम होना चाहिए. करेक्ट, ये आपने स्क्रूटिनिटी में पढ़ा होगा. The accuracy and consistency of data can be verified by scrutiny. Correct. 22. The mode of presentation of data. कौन सा सही है इसमें? कितने मोड आपने स्टडी किए हैं? टेक्सचुअल से टैबुलेशन, टैबुलेशन के बाद डायग्रामेटिक. सो देर आर 3. The best method to represent the data. बेस्ट मेथड टेबुलर है. अट्रैक्टिव मेथड देखेंगे तो वो आपका डायग्रामेटिक है. ठीक है. आज अभी 25th जिन लोगों ने टेबल पढ़ा होगा वही आंसर कर पाएंगे. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू गिव द आंसर फॉर 25. टेबल जिन लोगों ने पढ़ा होगा. करेक्ट, इट विल बी डी. स्टब. स्टब क्या होता है मैंने बताया है आपको. स्टब स्टब का आंसर क्या होगा? अगेन डी. करेक्ट. 27. The entire upper part of the table is known as. Entire upper part of the table is known as box head. Correct. So it will be what? C. The unit of measurement is table is shown as units of measurements. नहीं, बॉडी कैसे आएगा योगिता? बॉडी तो न्यूमेरिकल डेटा जो है वो बताता है ना. न्यूमेरिकल डेटा इज बीन शोन इन द बॉडी. करेक्ट. बॉक्स हेड में जब आप बनाते हैं उधर ही आप ब्रैकेट में लिखेंगे कि किसका क्या यूनिट होने वाला है. करेक्ट. जैसे कि ब्रैकेट में लिख देना इन केजीस या इन इंचेस एंड सो ऑन. In tabulation, source of the data, if any, is shown in 29. Source of the data is shown in. टेबल के नीचे हम लोग फुटनोट्स बनाते हैं. अगर आपने कोई सिंबल वगैरह यूज़ किया है, करेक्ट, तो उसका नॉलेज आपको दिया जाएगा फुटनोट में. मीनिंग जो है उसकी बताई जाएगी. देन which of the following statements is untrue for tabulation? That it facilitates comparison between rows and not columns. False. Very good. Very good. 31. Hidden trend, if any, in the data are noticed in. Hidden trend notice होते हैं डायग्राम में. करेक्ट. जैसे कि हमने हिस्टोरियोग्राम में देखा हाउ टू फाइंड द मोड. ठीक है. Diagrammatical representation of data is done by everyone. Diagrammatical representation तीनों ही आएंगे. So it will be D. The most accurate method of data presentation will be tabulation. Correct. 34. ये तो अंडरलाइन भी करवाया था मैंने. The chart that uses logarithmic of a variable is known as. The chart that uses logarithm of the variable is known as. It is a ratio chart. Multiple line chart is applied for. Multiple line chart मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताया था आपको.
मल्टीपल लाइन चार्ट और मल्टीपल एक्सिस चार्ट में डिफरेंस क्या होता है? बी। और फिर मल्टीपल एक्सिस चार्ट, मल्टीपल एक्सिस चार्ट का भी आंसर क्या होगा? मल्टीपल एक्सिस चार्ट का करेक्ट, बी इज करेक्ट, बिल्कुल सही, बी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ए भी सही आएगा, क्योंकि यूनिट्स तो डिफरेंट होंगे लेकिन एक टाइम सीरीज से ज्यादा होंगे ना। करेक्ट, सो देयर इज मोर देन वन टाइम सीरीज। तो ए एज वेल एज डी, यानी कि डी इज द अप्रोप्रिएट आंसर। अभी हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम किसके लिए यूज होता है? हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम याद करो, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम किसके लिए होता है यूज? क्वालिटेटिव डेटा, या तो फिर आप कहो डेटा वेरिंग ओवर टाइम। दोनों का मीनिंग जो है वो सेम आएगा क्या? देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से। इधर जैसे इन्होंने डेटा वेरिंग ओवर टाइम बोला, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? change in the value of one with respect to change in the value of other. तो data varying over time will not be considered। हाँ, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस अगर मैं बोलूं तो आपको अल्टरनेटिव नेम याद होना चाहिए। याद है क्या क्वालिटेटिव डेटा का अल्टरनेटिव नेम क्या था? एनीबडी हु रिमेम्बर्स? मैं याद दिलाऊं, क्वालिटेटिव का दूसरा नाम था ऑर्डिनल डेटा। करेक्ट, यस और नो? क्वालिटेटिव का अल्टरनेटिव नाम ऑर्डिनल डेटा। करेक्ट, या मैं ये भी कह सकता हूँ डेटा वेरिंग ओवर स्पेस। ठीक है, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस। सो इट विल बी ए और सी। नेक्स्ट 37, वर्टिकल बार डायग्राम इज एप्लीकेबल फॉर क्विक। ये सब चीजें की हुई हैं। वर्टिकल बार डायग्राम किसके लिए एप्लीकेबल होता है? क्वांटिटेटिव। डिवाइडेड बार चार्ट किसके लिए होगा? डिवाइडेड बार चार्ट इज बीन यूज्ड फॉर व्हाट? करेक्ट, different components true, relation of different components is also true, a and b both are true, तो इसीलिए आंसर विल बी डी। in order to compare two or more related series हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। या तो मल्टीपल बार चार्ट यूज कीजिए या तो ग्रुप्ड बार चार्ट। एक्चुअली ग्रुप्ड बार चार्ट इज करेक्ट, मल्टीपल बार चार्ट इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों में ही आप कंपैरिजन अगर करें तो दो सीरीज तो आपको चाहिए ही चाहिए। करेक्ट, so hence we are considering the correct answer to be C, A या तो B। Pie chart is used for what? Comparing different components and the relation to the total। हमने देखा था जो भी पाई चार्ट की वैल्यू थी डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 360 डिग्रीज। A frequency distribution dash, which of the following is correct? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सी बात सही है? ऑब्जर्वेशंस इंक्रीजिंग ऑर्डर, टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स, रिलेटर्स टू ए मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल ऑफ दिस। frequency distribution of a continuous variable is known as 43 continuous distribution, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. It is a grouped frequency distribution. It is a grouped frequency
डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ कहो दिशा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिशा ऑफ लेस देन टाइप, समझा? और इधर मिस्टेक है, ये रिलेट्स है, रिलेट्स। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप दिशा, कैन आई से दैट? यस, ठीक है हर्ष। (44) The distribution of shares is an example of a frequency distribution of what? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स की बात चालू है। हाँ, आपने कभी भी ये सुना है कि आधा शेयर किसी को दिया हो? नहीं, करेक्ट, शेयर्स आर इंडिविजुअल, तो डिस्क्रीट वेरिएबल। प्रॉफिट, यस, प्रॉफिट ऑफ अ ब्लू चिप कंपनी मतलब ए ग्रेड कंपनी, प्रॉफिट ऑफ ए ब्लू चिप कंपनी कैन बी कंटिन्यूस वेरिएबल। इसका आंसर मुझे सुमित देगा। सुमित, गिव मी द आंसर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन मतलब क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन मतलब क्या? अगर 100 से लेकर 200 है तो मैंने लिखा था यू आर गोइंग टू व्हाट इंक्लूड 100 बट यू आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड 200। कुछ याद आ रहा है सुमित? सुमित आया है, नहीं आया है? हाँ, वेरी बैड सुमित, आप बोल रहे हो अपर इंक्लूडेड, लोअर एक्सक्लूडेड। सुमित, इसमें मैंने अपर इंक्लूड किया है कि लोअर इंक्लूड किया है? अरे लोअर लिमिट इंक्लूड हुआ ना यार सुमित, क्या हो गया है? इट एक्सक्लूड्स दी अपर लिमिट बट इंक्लूड्स दी लोअर लिमिट, मतलब मैंने सही पकड़ा सुमित को। म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन, ओके, इंक्लूसिव आप बोल सकते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। हर्ष ठीक है सुमित, कोई बात नहीं, बट ध्यान दो, मुझे क्या याद है आपने सवाल पूछा था, इसीलिए मैं फिर उससे रिलेटेड जब भी आता है तो मैं पूछ लेता हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशंस, इट विल बी व्हाट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशंस कंटीन्यूअस वेरिएबल। एलसीबी, एलसीबी का मतलब लोअर क्लास बाउंड्री, क्या होता है? लोअर लिमिट टू एलसीएल, दैट इज लोअर क्लास लिमिट। यूसीबी क्या होगा? व्हाट विल बी यूसीबी? अपर क्लास बाउंड्री, वो क्या होता है? एंड अपर लिमिट टू अपर क्लास लिमिट, करेक्ट हर्ष? ओके, so 50 is also discussed. Let us begin with 51. Length of a class is dash 51. Length of a class is dash। सिर्फ दिशा को ही आंसर आता है क्या? अकेली उसने ही आंसर दिया? नहीं, हर्षिका है, पूजा है, योगिता है, विवेक है, मोहित, किशन, सभी बहुत लोग आंसर दे रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री। 52 तो हमने किया भी है, करेक्ट। फॉर अ पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री द लेस देन फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एड अप टू डैश। अच्छा, 2 लोगों को ही याद है, 3, 4, 5, ओके, अभी लोग बढ़ रहे हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी, वी हैव डन ऑल दीज एग्जाम्पल्स। 53 तो मैंने लिखाया भी है, frequency density corresponds to the class interval is the ratio of dash is to dash, सीधा सीधा, class frequency to the class length। relative frequency for a particular class, relative हमेशा 0 और 1 के बीच में
फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये भी हमने किया है, मोड किस में मिलता है इनमें से, 55 मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस में मिलता है, वो भी याद रखना, मैंने बताया था हिस्टोग्राम में मोड कैसे मिलता है, ग्राफिकली। हाँ, प्लीज याद रखना, ग्राफिकली मिलता है हमें मोड। ए मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लेस देन टाइप ओ गिव्स। हर्ष, a comparison among the class frequencies is possible only in क्लास फ्रीक्वेंसीज के बीच में कंपैरिजन किस में पॉसिबल होगा, हिस्टोग्राम में। आपके जो बार डायग्राम्स होते हैं वो अलग अलग कर आते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व इज ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ डैश, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्यों, कर्व बनाने के बाद आप क्या करते हैं, आप दो लाइंस ड्रॉप करते हैं, वो एक क्लोज्ड फिगर बन जाता है, आप उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कर्व्स आर, सबसे कॉमनली यूज्ड कर्व कौन सा होता है, दिशा थियरी रीड करो बेटा। मोस्ट कॉमनली यूज्ड कर्व इज बेल शेप्ड कर्व, करेक्ट। लोअर वैल्यू से शुरू होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, सिंगल पीक, फिर नीचे आएगा, ठीक है। फिर दूसरा था यू शेप्ड, करेक्ट, कहीं पर लोअर वैल्यू से चालू होगा, धीरे धीरे दोनों बाजू बढ़ेगा। फिर था जे शेप्ड, किसी एक साइड से चालू होगा, इट विल इंक्रीज अप टिल दी अदर साइड। तो फिर लास्ट कौन सा था, मिक्स्ड शेप, ऐसा मिक्स्ड शेप देखा था, ठीक है। हर्ष, लास्ट वाले का हर्ष लेने की जरूरत नहीं है, इट इज आई थिंक सिमिलर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी फॉलोज बेल शेप्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। सेट बी, सेट बी, ऐसा कोई जिसने ट्राई किया हो और आंसर आया हो, चलो बिना कोई टाइम एक्स्ट्रा लिए लेट मी डिस्कस। आउट ऑफ 1000 persons 25% वर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, 25% जो हैं वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, एंड द रेस्ट वर एग्रीकल्चरल वर्कर्स। तो मैं पहले ही बता देता हूँ भाई, IW मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर्स, AW मतलब एग्रीकल्चरल वर्कर्स। 300 persons enjoyed वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी, करेक्ट। टीवी पर देखा 300 लोगों ने, तो अगर एक टीवी है तो एक नॉन टीवी वाले हो जाएंगे। अब इधर भी आएगा टोटल, इधर भी आएगा टोटल, ठीक है। फिर 30% हु सॉ नॉट वॉट वर्ल्ड कप मैचेस वर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। एक सेकेंड, अब पहले हम बॉक्स बना लें तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बेटर हो जाएंगी। तो ये रहा हमारा बॉक्स, जो जो दिया है पहले उसे हम कैलिब्रेट कर लेते हैं। 1000 में से 25% लोग इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, तो मुझे बताइए 1000 का 25% कितना होगा, करेक्ट। 25% लोग वर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तो 1000 का 25% विल बी 250, ये दिया है बेटा। अगर 250 ये थे और टोटल 1000 थे, करेक्ट, तो ये कितने हो जाएंगे, चलो वो भी बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं, जो निकालेंगे वो हम बाद में देखते हैं। बोला है 300 पर्सन्स एंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी, 300 लोग ऐसे थे जिन्होंने वर्ल्ड कप मैच टीवी पे देखा, करेक्ट।
30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच्ड, जिन्होंने हैड वर्ल्ड कप मैचेस नहीं देखे वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे। तो मुझे बताइए 250 का 30% कितना होगा? 250 का 30% कितना होगा? ठीक है, अभी देखते हैं। हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स हु एंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी। एग्रीकल्चरल वर्कर्स, क्या मैं कह सकता हूं जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं वो मुझे फाइंड करना है? यस और नो? देखो मैं 30% अभी तक क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे पास एक चीज और अननोन है बाकी। ठीक है, स्टिल देयर इज वन थिंग अननोन, दैट इज दिस। इसको अभी हम फाइंड करते हैं, फिर आप निकाल लेना भले। ठीक है, अभी टोटल 250 है, करेक्ट। तो इधर आ जाएगा कितना, 750। ये आ जाएगा टेबल 750 का। ठीक है, ये 750 है, ये 100 है, तो इधर आ जाएगा 700। अभी ध्यान से अब आप मीनिंग निकाल सकते हैं। 30% ऑफ द पीपल हैड नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप मैचेस वर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। 30%, 30% जिन्होंने टीवी नहीं देखी थी वो थे 700। उसका 30%, यस सॉरी हमने पहले 250 का ले लिया। इसका 30% कितना आएगा? 70 70 70, 210, 210। ये भी गिवन है, ये अननोन था ना तो नहीं निकाल पाए। अभी हम बाकी चीजें निकाल सकते हैं। इधर 50 आ जाएगा, इधर 210 में से माइनस किया ये 490 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 260। सो आवर आंसर विल बी ए। सम नंबर 1, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? सम नंबर 1, anybody having any doubts? Sum number 1, anybody having any doubts? अच्छा, 2 लोगों को डाउट नहीं है। व्हाट अबाउट अदर्स? सो गए क्या सभी लोग? ओके, सेकंड वाला सम भी सेम कॉन्सेप्ट पर है। मैं चाहूंगा कि ये आप खुद करें, क्योंकि ऐसे हमने किए हैं कॉफ़ी ड्रिंकर्स, कॉफ़ी नॉन ड्रिंकर्स, वी हैव डन दिस, करेक्ट। सो मैं इधर टिक भी करूंगा और मैं इधर लिखूंगा भी दैट इट इज ऑलरेडी कवर्ड। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, करेक्ट। तो जिनको आंसर आया है बहुत अच्छी बात, correct. The people who have got the answers, it's really good. Next, cost of sugar in a month under heavy raw material, labor, direct production are being given. What is the difference between central angle for the largest minus smallest component of the sugar? Correct. तो सेंट्रल एंगल तो ठीक है, वो तो मैं निकाल लूंगा। पहले मुझे बताओ इनमें लार्जेस्ट कितना है और स्मॉलेस्ट कितना है? What is the value of largest? सेंट्रल एंगल होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट कितना है? 35। स्मॉलेस्ट कितना है? 12। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, यानी कि कितना आ जाएगा? 23। इसका हमें एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकालते हैं बेटा? जो भी हमारा नंबर है डिवाइडेड बाय टोटल, करेक्ट। प्लीज मुझे टोटल बताइए, उसको मैं 360 से मल्टीप्लाई करूंगा। व्हाट विल बी दी टोटल? व्हाट इज द टोटल? 12 20 35 कितना आ रहा है? इट इज 90। ओके, तो ज़रा यूज़ कीजिए कैलकुलेटर्स और मुझे आंसर्स बताइए।
use the calculators and give me the answer. डी करेक्ट, सभी लोगों को आ रहा है। सो द आंसर इज डी 92%। ठीक है, तो पहले 3 सम हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड डन। फोर्थ, the number of accidents for 7 days in a locality are given below। बोला है फाइंड द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट्स हैव अकर्ड। 3 या तो 3 से कम एक्सीडेंट हुए हैं, करेक्ट, उनका नंबर निकालना है। तो क्या करोगे आप लोग, 3 या 3 से कम मतलब 15, 15 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 31, ये होंगे ना 3 या 3 से कम, यस और नो, 3 या 3 से कम यही होंगे। सो जरा टोटल कीजिए और बताइए, 3 या तो 3 से कम, यूज कैलकुलेटर्स। 87, सो फोर्थ इज डन। करेक्ट, फोर्थ हमें कैसे आया सॉल्यूशन फोर्थ, इट विल बी 15 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 31 टर्न आउट टू बी 87। हर्ष, ओके, तो 5 सम्स हो गए ना, 4, 5 एंड 6, 7 भी है, एक सेकेंड, पहले 5 6 देख लेते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द इनकम ऑफ 86 पर्सन्स। ओके, काफ़ी लोगों ने आंसर देना शुरू किया है, वेरी गुड। बोला है फाइंड द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अर्निंग मोर देन 1500, 1500 से ज़्यादा कमाने वाले उनकी परसेंटेज। तो 1500 से ज़्यादा मतलब ये वाले आएंगे 36 एंड 37, लेकिन ये तो मुझे कितना मिल रहा है 36 प्लस 7, मुझे टोटल तो बताइए, तभी परसेंटेज निकाल पाऊंगा ना मैं। व्हाट विल बी दी टोटल, 86 इंटू 100, इंटू 100, क्या बोला आपने, क्या आ रही है परसेंटेज, व्हाट इज दी परसेंटेज 50। ओके, तो बहुत ही सिंपल हो गया। नेक्स्ट, सिक्स, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मार्क्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, हर्ष पहले इसका ले लीजिए, इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। So let me scroll this. ओके, 6 और 7 दोनों ही कवर हो जाएंगे हमारे। So 6th, the following data relates to the marks of students। How many students got more than 30, more than 30, ये सब बिलो वाले दिए हैं। ठीक है, ये सभी के सभी बिलो वाले दिए हैं। तो 10 के नीचे इतने, 20 के नीचे इतने, 30 के नीचे इतने, हमें बोला है किसके और किसके बीच में आना चाहिए, करेक्ट, मोर देन 30, तो 30 से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा कितने होंगे, कैसे निकालेंगे आप ये, बहुत ही सिंपल, टोटल आपके 100 हैं, करेक्ट, 30 के नीचे कितने हैं, टोटल में से अगर मैं माइनस कर दूं कितने 30 के नीचे हैं, तो मुझे मिल जाएंगे ना कितने 30 के ऊपर हैं, यस और नो। आचल अगेन अ मिस्टेक, टोटल में से अगर मैं माइनस कर दूं बिलो 30, यस और नो, टोटल में से अगर माइनस कर दें बिलो 30, तो मुझे मिल जाएंगे ना मोर देन 30, कितना आएगा 35। बहुत ही बेसिक लॉजिक लगाना था, करेक्ट। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन सम नंबर 6?
Anybody having any doubts in sum number 6? Sum number 6. Anybody having any doubts in sum number 6? Okay, last sum. Find the number of observations between 250 and 300 for the following data. ये सब मोर देन में दिया है आपको, ठीक है। आपको बोला है बिटवीन 250 एंड 300, तो बहुत सिंपल। अभी 250 से ज़्यादा है 38, 250 से ज़्यादा है 38, 300 से ज़्यादा कितने हैं 15, तो उसमें से अगर मैं -15 कर दूं, करेक्ट, तो मुझे 250 और 300 के बीच में आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 23। इसको कहते हैं बेसिक से सम्स, करेक्ट। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड अवर सेट ए एंड सेट बी पूरा का पूरा। हिनल, मोहित, गौरव, आंचल, सारे सम्स कवर हो गए सेट ए और सेट बी के। गौरव नहीं आया है क्या? ओके, सिक्स्थ वाला किशन बोल रहा है रिपीट करने। सिक्स्थ हमें बोला है हमें चाहिए मोर देन 30। किशन टोटल कितना है 100। टोटल में से अगर मैं माइनस कर दूं वो सभी वैल्यूज जो 30 के नीचे हैं, तो मुझे मिल जाएगा ना जो वैल्यूज 30 के ऊपर हैं। Total minus the values which are less than 30. I will get the values which are more than 30. Simple. समझा किशन? ओके, गौरव किधर है? गौरव, गौरव नहीं आया है क्या आज? ओके, ठीक है। ओके, अभी 4 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, करेक्ट। We will start with additional question bank. तुषार 7th is on the same concept, between बोला है, करेक्ट। तो अगेन मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया, जैसे बिलो था वैसे ही अबाव है। आप ट्राई कीजिए, आंसर आ जाएगा। टेक 4 minutes ब्रेक। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, excepting the first and the last, all other class boundaries lie midway between the upper limit of a class and the lower limit of the next class, whether this statement is true or false, correct? So let us take a very small example, 0 to 10, 10 to 20, correct, 20 to 30, एक्सेप्ट दी फर्स्ट, यानी कि 10 0 को छोड़ के और 30 को छोड़ के सभी के सभी क्लास लिमिट इन दो बाउंड्रीज के बीच में ही लाई करते हैं। यस, द आंसर इज ट्रू। द लोअर एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द क्लास इज कॉल्ड लोअर क्लास बाउंड्री। For the construction of grouped frequency distribution from ungrouped data, we use class limits. कैसे? करेक्ट, हम प्लस माइनस 0.5 करते हैं, ठीक है। When one end of a class is not specified, the class is called, ये मैंने बताया है आपको। I think you know what is open end classification, करेक्ट। ओपन एंड क्लासिफिकेशन, करेक्ट। या तो आपको पहला वाला नहीं पता हो, करेक्ट, या तो आपको एंडिंग वाला जो है वो पता नहीं हो, करेक्ट। उसे
हम ओपन एंड क्लासिफिकेशन कहेंगे। यस और नो? सॉरी, yes or no, everybody agrees? Okay, good. Class boundaries should be considered to be the real limits for the class interval. Correct? True. Real limits ही तो है. Difference between maximum and minimum value of the given data क्या होता है? Difference between maximum and minimum value. हाँ, width, no. रेंज, विड्थ क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यस, इन हिस्टोग्राम इफ द क्लासेस आर ऑफ अनइक्वल विड्थ द हाइट ऑफ रेक्टेंगल मस्ट बी प्रोपोर्शनल। लिखाया है ये तो चीज मैंने, दिस आई हैव रोट इट फॉर यू ऑल। करेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। 42 से शुरुआत करेंगे। When all classes have equal width of rectangles in a histogram will be numerically equal to what? Correct, will be numerically equal to the class frequencies. Correct, frequencies के accordingly होगा अगर सबकी width equal है तो, अगर नहीं होता तो हम frequency density बोल देते। Consecutive rectangles in a histogram have no space in between. True. हिस्टोग्राम emphasizes the width of the rectangles, ये भी पॉइंट लिखाई थी आपको। ट्रू। टू फाइंड द मोड ग्राफिकली वी हैव हिस्टोग्राम, ये तो वही चीजें हैं जो हमने थियरी में की हुई हैं। करेक्ट, थियरी में मैंने आपको ये एक एक पॉइंट लिखाई है और समझाई है। when the width of a class is same, frequency polygon has not the same area as the histogram. False, it has the same area. Correct, it has the same area. For obtaining frequency polygon, the successive points whose abscissa represent the corresponding frequency. Wrong again. All the theory points straight forward, हाँ वो भी, एक भी लाइन इधर उधर नहीं है। In representing simple frequency distribution, in representing simple frequency distribution of a discrete variable, सिंपल अगर बोला है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे, x वर्सेस y आप प्लॉट कर देंगे। ठीक है, वंस यू प्लॉट x वर्सेस y, फिर आप उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। करेक्ट, x एक्सिस पर ड्रॉप करेंगे तो आपको आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलेगा। डायग्रामेटिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ओगिव, याद आ रहा है क्या? ओगिव इज द ग्राफ डैश वर्सेस डैश, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्री। लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव का इंटरसेक्शन भी हमने किया था। यस और नो? ओके, for overlapping classes 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, the class mark of the class is 0 to 10. हम 0 to 10 लेते हैं क्या क्लास मार्क? नहीं, क्लास मार्क क्या होता है? मिड वैल्यू, दैट इज 0 प्लस 10 बाय 2, सो दैट विल बी 5 फॉर नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस। तो नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस के लिए पहले मुझे इन्हें कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। यस और नो? फर्स्ट आई नीड टू मेक देम कंटिन्यूस। तो बताइए इसका क्या आएगा आंसर?
What will be the answer for this? 0 to 19. It will be D. कुछ लोग बोल रहे हैं C. आई थिंक सभी को ये आंसर आना चाहिए. वेरी गुड. करेक्ट. इट इज डी. क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, बोला है फॉर द क्लास 20 to 30 व्हाट विल बी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. यस करण, बरोबर. क्या वो बताऊं क्या ये पॉइंट बतानी है? करेक्ट. अरे बेटा, क्लास को पहले कंटिन्यूस बनाओगे ना, -0.5 प्लस 0.5 करके, फिर आप निकालिए क्लास मार्क, देखो आपको आंसर आ जाएगा. अच्छा, सॉरी करण, सॉरी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम लोग? हाउ यू विल फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर 20 to 30? पहली वाली तो 5 रहेगी, ठीक है. फिर 5 + 8 कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी 5 + 8? अरे 5 + 8 क्या होगा पूछ रहा हूँ. 13. 13 + 15. 13 + 15 will be 28. An ogive can be prepared in dash ways. कितने टाइप के ओगिव मैंने आपको सिखाए हैं? 2. लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप. करेक्ट. ओगिव इज ए ग्राफ ऑफ डैश वर्सेस डैश. करेक्ट. क्लास बाउंड्री एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है. Next, the curve obtained by joining the points whose x coordinates are the upper limit of the class interval, y coordinates are the cumulative frequencies, it is called as dash. Ogive. Curve बोला है, curve. Directly A. The breadth of the rectangle is equal to the length of the class interval. It will be histogram. ठीक है. लिखा ही है ये पॉइंट भी मैंने आपको. All the points which are written are directly being listed to you. तो जिन लोगों ने लेक्चर मिस किया होगा उनके लिए काफ़ी हैवी जाएगा. बाकी जिन्होंने मिस नहीं किया है, फॉर देम इट विल बी ए पीस ऑफ केक, क्योंकि सीधे सीधे लाइंस दिए हैं. इन हिस्टोग्राम दी क्लासेस आर टेकन डैश. हिस्टोग्राम में क्लासेस कैसे लिए जाते हैं? ओवरलैपिंग. करेक्ट. ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल. द क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्रीज आर, ओवरलैपिंग के लिए सेम रहते हैं. करेक्ट. दे आर सेम. क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं? 4. ज्योग्राफिकल. करेक्ट. फिर क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और एक और डेटा, सीरीज डेटा. ठीक है. सो दिस इज डन. 35 से 58 तो हो गए. अभी आगे वाले बहुत ज़्यादा इजी हैं. लेट अस सी, वी हैव टाइम. देखते हैं कितने हो पाते हैं. चलो भाई. सब नंबर 1, ग्राफ इज ए डैश. ग्राफ इज ए डैश. ग्राफ को क्या कहते हैं आप? वेरी गुड. ग्राफ इज ए लाइन डायग्राम. डिटेल्स आर शोन बाय टेबल. रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आर शोन बाय. एक्चुअली इसमें है ना, दो चीजें आएंगी, हिस्टोग्राम और लाइन डायग्राम. दोनों से ही आप दिखा सकते हैं. याद है लाइन डायग्राम में भी इट इज टी वर्सेस वाई टी. करेक्ट. बट वी आर प्रिफरिंग ओवर योर हिस्टोग्राम, बट बोथ दी आंसर्स आर करेक्ट. आप प्लीज इसको अपडेट कीजिएगा अपने मॉड्यूल में भी. ठीक है. इन जनरल द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ टेबल कितने होंगे? 2. कैसे? जैसे अगर मैंने इधर कॉफी ड्रिंकर्स और नॉन कॉफी ड्रिंकर्स बनाया था, करेक्ट, इधर मेल और इधर फीमेल बनाया था, इसकी जगह पे आप कैसा बना सकते हैं? इधर मेल इधर फीमेल, कॉफी ड्रिंकर्स एंड नॉन कॉफी ड्रिंकर्स. करेक्ट. सो इट इज लाइक इन आइदर और वेज यू कैन डू इट. सो इट इज 2 वेज. टेबल को कितने पार्ट्स होते हैं? 4. कैप्शन, बॉक्स हेड, बॉडी
और चौथा स्टब, 4 पार्ट्स। द नंबर ऑफ एरर्स इन स्टैटिस्टिक्स आर 2, जो आपको स्क्रूटिनिटी में मिलते हैं। ये इन डिटेल आपको सिलेबस में नहीं है, वरना एक्चुअली 2 टाइप के एरर होते हैं, करेक्ट, बट आपको खाली एक ही बताया गया है, बट देयर आर 2, करेक्ट, यू डोंट हैव दैट इन डिटेल। द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, कितने टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्टडी किए हैं? 2 टाइप के हमने स्टडी किए हैं, करेक्ट करण। अभी ये किसका फॉर्मूला है? क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास। उल्टा आपको फॉर्मूला दिए, पूछा है कि किसकी फॉर्मूला है, किसकी फॉर्मूला है ये? क्लास फ्रीक्वेंसी टू द करस्पॉन्डिंग विड्थ ऑफ द क्लास, ए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। सी, जिनको थियरी याद है, जिन्होंने थियरी टाइम निकाल के पढ़ा है आज, फॉर देम इट्स वेरी वेरी इजी। तो जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, आई रिक्वेस्ट देम कि वो पढ़ें। जो जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखाए हैं, वो सभी पॉइंट्स आपको यहीं पर दिखाई देंगे। नेक्स्ट, टैली मार्क डिटरमाइंस डैश। टैली मार्क्स क्या डिटरमाइन करता है? उस पर्टिकुलर क्लास का फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक तरीके से स्टैटिस्टिकल टेबल होता है। मैंने पूरा टेबल बनाया था, पहले क्लासेस बनाए थे, फिर टैली मार्क बनाया था, फिर फ्रीक्वेंसी बनाई थी, फिर लेस देन टाइप बनाया था, और फिर मोर देन टाइप बनाया था, करेक्ट। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, करेक्ट। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने पूरा का पूरा स्टैटिस्टिकल टेबल बनाया था। तो साहिल, हमने जो पूरा टेबल बनाया ना, वी कॉल दैट एज अ स्टैटिस्टिकल टेबल। Then to find the number of observations less than any given value, less than any given, less than type, so it is cumulative frequency. Histogram का alternative name क्या था? Area diagram, correct. When all classes have common width, जब सभी classes की common width होगी, करेक्ट, तो हम उसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोल सकते हैं। एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व, इट इज डैश अप्रोक्सीमेट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्योंकि ओगिव तो फ्री हैंड होता है। ओगिव इज ए डैश, एक्चुअली ए लाइन डायग्राम, ठीक है। एनी डाउट्स टू एनीवन? 16th, unequal width of classes do not cause any difficulty। अगर क्लास विड्थ इक्वल नहीं है, यानी कि अनइक्वल है, करेक्ट, तो हम कौन सा प्लॉट कर सकते हैं? आसानी से देखेंगे तो ओगिव। टीना एंड दिशा ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बाकी लोगों ने आंसर नहीं दिया। ओके, मैं बोलता हूँ, उसके बाद लोग आंसर देना शुरू करते हैं। हाँ, the graphical representation of cumulative frequency distribution is what? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोला है, करेक्ट, तो इट इज ओगिव। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन इज हिस्टोग्राम। वर्टिकल बार चार्ट में अपीयर समवॉट लाइक, ये पॉइंट भी मैंने आपको लिखाई थी, इट इज क्लियरली गिवन इन दी नोट्स, इज ए हिस्टोग्राम। कितने टाइप के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? 2। वेरी गुड टीना। A representative value of the class interval
for calculation of mean, standard deviation and mean deviation. करेक्ट. क्या यूज करते हैं? क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2. द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलोइंग विद इन द क्लास, क्या कहते हैं हम लोग उसे? फ्रीक्वेंसी. क्लास विद जीरो फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड empty class. For determining class frequency, it is necessary that the classes are exclusive. Most extreme values which would ever be included in the class intervals are, most extreme मतलब सबसे पहला और सबसे आखिरी, उसे हम कहते हैं क्लास बाउंड्री. The value exactly at the middle of the class interval is called middle of the class interval. Upper limit plus lower limit by 2, हम उसे कहते हैं क्लास मार्क. क्लास मार्क कहते हैं. क्या कहते हैं? क्लास मार्क भी कहते हैं, मिड वैल्यू भी बोलते हैं. तो इसका आंसर तो दोनों ही होगा. इसका आंसर शुड बी सी. करेक्ट. आप दोनों ही कह सकते हैं ना, आप उसे क्लास मार्क कहिए या आप उसे मिड वैल्यू कहिए, एक ही बात है. द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री, याद रखना, डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्लास बाउंड्रीज इज डैश. अपर एंड लोअर, विड्थ बोलो या साइज बोलो. अगेन विड्थ भी बोल सकते हो, साइज भी बोल सकते हो. सो आंसर विल बी बोथ. In the construction of a frequency distribution, it is generally preferable. देखो प्रिफरेबल बोला है. हाँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने दोनों की ही बनाई है. करेक्ट. अनग्रुप्ड रहता है सिंगल तो भी टैली मार्क बनाया है, ग्रुप्ड रहता है तो भी टैली मार्क बनाया है. लेकिन ये बोल रहा है जनरली प्रिफरेबल क्या होगा, विच इज मोर प्रिफरेबल. सो मोर प्रिफरेबल इज इक्वल विथ. करेक्ट. ये प्रिफरेबल है. ठीक है. Frequency density is used in the construction of histogram. ठीक है. Sum number 30. Cumulative frequency only refers to, cumulative frequency only refers to both. Very good. For the construction of grouped frequency distribution, for the construction of grouped frequency distribution, क्लास लिमिट्स चाहिए हमें. ठीक है. फिर बाउंड्री तो बेटा होगी ना साहिल, बाउंड्री होगी तभी तो क्लास लिमिट्स निकालोगे. यस और नो साहिल? अगर बाउंड्री होगी तभी तो क्लास लिमिट आप निकालेंगे. In all statistical calculations and diagrams involving end points of the classes, involving end points, end points बोला मतलब class boundary. Upper limit of any class is, upper limit of any class is dash from the lower limit of the next class. Different अलग ही होएगा ना. Upper boundary of any class coincides with the lower boundary of the next class. True. 0 to 10, फिर 10 to 20. ठीक है. So we have completed these. So congratulations to you all. So कल से derivatives. Yes or no? Derivatives करेंगे कल से हम लोग. Now see, there are two ways to go ahead. ठीक है. कितना होगा? 77. ठीक है. मैं बोलता हूँ 77 भी नहीं पकड़ो, 70 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं.
70 मार्क्स का कवर हो चुका है आपका, ठीक है। और ये जो चीजें बाकी हैं ये मैं मिनिमम पकड़ रहा हूँ, दिस आई एम कंसिडरिंग मिनिमम। जैसे ही मैंने एन्युटी खत्म करा दिया, फटाक से इधर 3-4 मार्क 5 मार्क बढ़ जाएंगे। पीएनसी जो थोड़ा बहुत एडिशनल क्वेश्चन बैंक बाकी है, यू विल रीच 80, करेक्ट। लिमिट्स डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन पे 3 या तो 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 to 4 मार्क्स, करेक्ट। सेट थियरी पे 2 या 3 मार्क, एपीजीपी पे 3 या 4 मार्क, ठीक है। सो यू आर ऑन अ वेरी सेफ हैंड्स एंड स्टिल वी हैव 13 डेज, करेक्ट, इन आवर सितंबर मंथ। 13 दिन है हमारे पास, तब तक तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए। सो यू ऑल बी रिलैक्स नाउ, करेक्ट। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी लोग टेंशन ले रहे हैं, आपकी स्टडीज विल गेट इफेक्टेड बिकॉज ऑफ टेंशन। आई रिक्वेस्ट यू दैट यू स्टे काम एंड कीप वर्किंग, करेक्ट। दूसरे क्लासेस वाले ना हैबिट है, दे विल टेल यू अरे हमारा तो हो गया, उनको पूछो तुम्हारा हो गया तुम्हें आता कितना है, ठीक है। दैट इज अ क्वेश्चन। आई थिंक टीना को इसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं क्लासेस जो खत्म तो कर देते हैं, बट फिर बाद में जो हालत होती है उन बच्चों की, टीना हमारी पास स्टूडेंट है, आप हमारे आपके सीनियर्स को पूछ के देख लो, एंड मोमेंट तक, करेक्ट, हम लोग रिवाइज करवाते रहते हैं, चीज़ें होती रहती हैं, करेक्ट, बट वो कंपलसरी नहीं होती हैं। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि सारे लोग लेक्चर अटेंड करें, नॉट कंपलसरी, करेक्ट। जिनको अटेंड करना है उनको प्रॉफिट होता है, क्यों? मैं अगर रिवाइज करवा रहा हूँ आपको कम टाइम में रिवीजन होगा, आप खुद से कर रहे हैं, आई कंप्लीटली डोंट माइंड दैट, ठीक है। सो बिलीव मी, करेक्ट, इट्स सिंस एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी ईयर्स, जल्दी खत्म कराना कुछ सेंस नहीं बनता है, ठीक है। आपको उल्टा तकलीफ बढ़ेगी। आराम से जाओ, लेकिन जो कर रहे हो अच्छे से करो। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं, मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स करवाए हैं उनके एडिशनल क्वेश्चन बैंक हमने एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। सो एटलीस्ट आप अगर उन्हें सिर्फ टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते हैं, बिलीव मी, सिर्फ मॉड्यूल किया 75-80 मार्क्स किधर नहीं गया है, बिलीव मी प्लीज। 75 to 80 मार्क्स किधर नहीं गया आपका, अगर आप मॉड्यूल अच्छे से करते हैं तो, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट यू प्लीज स्टे काम। तो अनीशा बोल रही है सर आपका प्रेशर डिक्रीज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेशर बेटा मेरा एंड तक रहता है, करेक्ट। आई कीप ऑन रिवाइजिंग दी कॉन्सेप्ट, मैं रिवाइज करवाता रहता हूँ जब तक मैं चाहूँ। मैं शायद 15 दिन पहले भी, मेरे को याद नहीं है, और एक लास्ट बैच में मैंने 15 डेज पहले भी बच्चों को मंगाया था। फिर जब उन्होंने बोला सर अभी 15 दिन घर पे पढ़ने दो, उसके बाद भी मैंने लेक्चर रखा था, लेकिन बहुत कम लोग आए थे, देन आई स्टॉप्ड। क्योंकि जितना आप करें उतना कम है, करेक्ट। जितनी बार आप रिवीजन करें उतना कम है, करेक्ट। तो बाकी आपके लिए है, हाउ मच टाइम डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन विल टेक। आजकल मैं टाइम देखता ही नहीं हूँ, मैं स्लो और ग्रेजुअली जाऊंगा, एसपी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, करेक्ट। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। यस योगिता, आपके भी रिवीजन लेक्चर्स रखेंगे, करेक्ट। लेट अस सी। टाइम से रिलेटेड कुछ सजेशन दीजिए, एग्जाम में किसी टाइम पे खत्म। डोंट गिव मोर देन 60 seconds टू ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। 60 सेकेंड से ज्यादा देने का नहीं, 60 seconds इज मिनिमम एंड मैक्सिमम इज 90 seconds। छोड़ देने का क्वेश्चन अगर उतने टाइम में नहीं आए तो। जैसे कि आप लोगों ने गलती की है, आप कल वाले टेस्ट पेपर में पहले क्वेश्चन पर स्टक हो गए, यू गॉट स्टक्ड, आपने बहुत टाइम वेस्ट किया उस क्वेश्चन पे। बेटा 90 सेकेंड में नहीं हुआ, छोड़ दो, पीछे बहुत सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। दो तो बेटा मैंने आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे सीधे सीधे डाले थे, करेक्ट। तो ऐसे आपको स्टकअप नहीं होना है, इंस्टीट्यूट भी ऐसे ही करता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ठीक वैसे ही करता है।
ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि प्लीज डोंट इन्वेस्ट मोर देन 60 to 90 सेकेंड्स ऑन वन क्वेश्चन। ठीक है, सो बाकी जो है गाइडेंस में बाद में दे दूंगा आपको। ठीक है, फर्स्ट सम जो है और 17 सम जो है वो मैं जैसे ही टाइम रहेगा मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, यू नीड नॉट वरी। ठीक है, सो इट आई हैव ऑलरेडी एक्सटेंडेड 3 मिनट्स, सो यू नीड नॉट वरी। ठीक है, एकदम रिलैक्स रहिए, आपका सिलेबस बहुत अच्छे एंड पर हो चुका है, सारे डिफिकल्ट चैप्टर्स हो चुके हैं आपके। एसपी स्टूडेंट्स यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में से बेटा अगर आया भी तो क्या आएगा, 2 या 3 मार्क का, मैक्सिमम 4 मार्क, मैक्सिमम 4 मार्क का। बाकी चैप्टर्स आपके हाथ में हैं एंड आई एम सुप्रीमली कॉन्फिडेंट अगर आप एक भी लेक्चर मिस नहीं करते हैं डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन का, यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। आपके वो 3-4 मार्क भी किधर नहीं गए हैं। ठीक है, सो बी रिलैक्स्ड, यू आर ऑन अ वेरी अपर हैंड। करेक्ट, पूरा अक्टूबर महीना है, आज 17 सितंबर है, आप जो सिलेबस हो चुका है इसमें मुझे सिर्फ आप 30 सितंबर तक देखिए हमारा कितना कवर होता है, यू वुड बी रिलैक्स्ड। यू स्टार्ट सॉल्विंग दी पेपर्स नाउ, सिर्फ एमटीपीज और आरटीपीज ही करना। पिछले साल के मॉक टेस्ट पेपर और जो हुए हैं उसको छोड़ के स्कैनर वैनर करने के पीछे जाना मत। स्कैनर तब करना जब पूरा मॉड्यूल आपका 3 से 4 बार हो जाए। करेक्ट, हमारे स्टूडेंट्स को डराया था पिछली बार कल्याण में, फिर जेके शाह सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए मुझे ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, मतलब उनके कुछ फ्रेंड्स थे जो दूसरे क्लास पे पढ़ते थे, डराया था उनको कि अगर तुम स्कैनर नहीं करते हो तो तुम फेल हो जाओगे। करेक्ट, तुम पास ही नहीं होएंगे। एंड आई डोंट थिंक कि बिना स्कैनर किए आप फेल होने वाले हैं, नथिंग लाइक दैट। आप नीलेश को पूछ सकते हो, ही इज ऑल इंडिया रैंक 41। उसको लास्ट में मैंने बोला था चाहिए तो स्कैनर कर, वरना एंड मोमेंट तक, एंड मोमेंट तक हम लोग मॉड्यूल रिवाइज कर रहे थे और हमने पिछले साल के पेपर्स किए थे, प्रीवियस ईयर पेपर्स। आई केप्ट ऑन गिविंग देम सम्स। ही इज ऑल इंडिया रैंक 41, योर सीनियर। ठीक है, सो प्लीज डरो मत। ठीक है, जिनको नाम पता भी है, सी आई हैव वेरी गुड टर्म्स विद ऑल दी क्लासेस। ये मेरी हेल्थ के वजह से आई हैव लेफ्ट फ्यू क्लासेस बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, आई एम अनेबल टू कोप अप नाउ, बट वंस आई एम रिकवर्ड। करेक्ट, क्या है, बच्चों में ना डर रहता है सुमित, क्या होता है पता है, वो आपके दोस्त रहते हैं ना, तो टीचर बेटा कितना भी बोले, जब दोस्त बोलता है ना तो हमारा दिमाग सटकने लगता है। अरे यार ये बोल रहा है, इसका तो हो गया यार, ये तो मस्त घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहा है। अपने दोस्त को कॉल करके पहले पूछो तू सेल्फ स्टडी करता कितना टाइम है और उसको समझा कितना है। यू कैन आस्क विश्वास। करेक्ट, विश्वास नैना, आप उनको पूछो जो आपके सीनियर्स हैं। करेक्ट, जब मॉक टेस्ट पेपर में हमारे स्टूडेंट्स गए थे तो क्या हालत हुई थी रिमेनिंग लोगों की। करेक्ट, यू विल श्योरली गेट वेरी गुड मार्क्स, बस आपको डरना नहीं है। और जो दोस्त आपको डराते हैं प्लीज उनका नंबर ब्लॉक कर दो। जो दोस्त आपको कॉल कर करके डरा रहे हैं, अरे तेरा सिलेबस अभी तक नहीं हुआ है, अरे मेरा तो ये हो गया वो हो गया, ब्लॉक देयर नंबर। करेक्ट, डायरेक्टली ब्लॉक कर देने का उनका नंबर। करेक्ट, और दूसरी बात, जो रिलेटिव्स, आई एम सॉरी मुझे किसी के पर्सनल लाइफ में जाने का कोई भी हक नहीं है, बट इफ देयर आर सर्टेन पीपल, करेक्ट, दूर रहना, यू नीड टू स्टे अवे from these demotivations. ठीक है, so in the next lecture we are starting now with the end of the things. Let's hope for the best. ठीक है, डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन एकदम बेसिक से चालू करेंगे, जीरो से टिल दी लेवल व्हाट वी वांट टू रीच। ठीक है, एसपी स्टूडेंट्स स्टे अलर्ट। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पहले आप मॉड्यूल 3 से 4 बार खत्म कीजिए रविराज। बाकी सब्जेक्ट्स का मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे सिर्फ मैथ्स आता है बेटा। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर अंटिल नेक्स्ट लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड। थैंक यू।